आरओ का काम बढ़ता ही जा रहा है और ये काम बंद होने वाला भी नहीं है, क्योंकि पानी तो सभी पीते हैं। पहले शहरों में लगता था आरओ, लेकिन अब तो ज़्यादातर गांव में भी आपको आरओ लगे मिलेंगे। इसलिए ये काम करके आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप आरओ काम सीखना चाहते हैं या आरओ काम शुरू करना चाहते हैं या अपने आरओ की सर्विस घर पर ही करना चाहते हैं या उसकी रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित बजाड़ और आप देख रहे हैं बजाड़ प्योरीफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। आरओ काम सिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरओ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके नाम क्या हैं। आरओ काम शुरू करने के लिए हमें किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है, आरओ को सही तरह से कैसे असेंबल किया जाता है, आरओ की सर्विस कैसे होती है, आरओ का कौन सा पार्ट क्या काम करता है, आरओ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक अच्छा आरओ बनाने के लिए हमें किस कंपनी के उसमें पार्ट्स असेंबल करने चाहिए, कितने टीडीएस पर कौन सा आरओ लगता है, पानी कहाँ कहाँ से फिल्टर होकर पानी के टैंक में इकट्ठा होता है, आरओ के टीडीएस को कैसे सेट किया जाता है। इसमें मैं लाइव आरओ की सर्विस करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप घर बैठे ही आरओ का काम सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और एक अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। इस काम को आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम दोनों तरह से कर सकते हैं। ये पहला पार्ट है और इसमें मैं दो चीज़ें कवर करूँगा, एक आरओ पार्ट्स, दूसरा आरओ के टूल्स। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आरओ के पार्ट्स को देख लेते हैं। इस बॉडी को हम कैबिनेट कहते हैं। ये कैबिनेट के स्टिकर होते हैं, जिनको हम इस कैबिनेट पे लगा देते हैं ताकि आरओ अच्छा लगे। उसके बाद एक ये कैप होती है जो इस बॉडी के नीचे लगती है टैंक खाली करने के लिए। उसके बाद ये प्री फिल्टर है और इसे ट्रांसपेरेंट प्री फिल्टर कहते हैं। एक ये भी प्री फिल्टर है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ये कैंडल होती हैं, कैंडल इसके अंदर लगा देते हैं प्री फिल्टर के अंदर। या ये कैंडल लगा दो या फिर ये, इसे स्पंज फिल्टर कहते हैं, ये स्पंज फिल्टर लगा दो। दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, वैसे ये बेस्ट रहता है। इनको हम पीछे रख देते हैं। उसके बाद ये यूवी चैम्बर है, इसके अंदर ये यूवी एलईडी लाइट लगती है। ये सेडिमेंट होता है, जैसे एक्वागार्ड पे लिखा होता है आई फिल्टर, वो सेडिमेंट ही होता है। बाकी जो दूसरी कंपनी सेडिमेंट लिख के देती है। उसके बाद ये कार्बन फिल्टर है, इस पे केमी ब्लॉक लिखा होता है जैसे एक्वागार्ड वाले पे। एक ये होता है एक्टिव कॉपर, ये भी एक कार्बन फिल्टर होता है। और इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों को हम इनलाइंस कहते हैं, यानी कि एक सेडिमेंट, कार्बन और दूसरा पोस्ट कार्बन। ठीक है। उसके बाद एक ये मेम्ब्रेन होती है, सील्ड मेम्ब्रेन है ये, दोनों तरफ से सील्ड होती है। ये भी एक्वागार्ड की है, अच्छी कंपनी है। उसके बाद एक ये मेम्ब्रेन है, केबल मेम्ब्रेन, इसके साथ हमने हाउसिंग लगानी पड़ती है, ये हाउसिंग होती है। ये मेम्ब्रेन इस हाउसिंग के अंदर फिट हो जाती है। जैसे ये डॉव फ्लेमटेक की है, काफ़ी अच्छी मेम्ब्रेन होती है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ, देख सकते हैं आप। एक ये यूएफ मेम्ब्रेन होती है। अगर आप यूएफ मेम्ब्रेन लगाते हो तो आपको बूस्टर पंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये बूस्टर पंप है और ये बूस्टर पंप का हेड होता है जो आगे लगा होता है। कभी जैसे चेंज करना हो तो इसको चेंज कर सकते हो आप। अब क्यों चेंज करना पड़ता होगा आगे आपको वीडियो में बताऊंगा मैं, क्या प्रॉब्लम आती है। उसके बाद ये एसएमपीएस है, देख सकते हैं आप। ये एक अडेप्टर है,
इसके अंदर ट्रांसफार्म होता है, थोड़ा सा हैवी होता है ये इससे। इसे ऑटो फ्लश कहते हैं। जैसे ये फिल्मेक्स का है, ये फ्लोट वाल है, इसी को फ्लोट वाल कहते हैं। एक दूसरी तरह की फ्लोट वाल होती है। एक ये है वाटर वेट सेंसर, ये एक्वागार्ड के रिवाइवा में लगता है ये। उसके बाद एक ये डाइवर्टर सेट होता है, जहाँ से टैंक का पानी इन होता है, और इसको लगाने के बाद ये फिर सीधा प्री फिल्टर में जाता है यहाँ से। ये एक्स क्लैंप होते हैं, ये सी क्लैंप होते हैं, जैसे सी टाइप होते हैं। इसको मैनुअल फ्लश कहते हैं, मैनुअल फ्लश। और इसको TDS रजिस्टर की जगह भी लगा सकते हैं, वहाँ भी काम कर देता है ये, काफ़ी काम आता है। ये डाइवर्टर सेट का भी काम कर सकता है ये, वो आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे करता है ये काम। ये है TDS कंट्रोलर, TDS कंट्रोल करने के लिए इसको यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो आप, देख सकते हो आप। उसके बाद ये इसको SV कहते हैं, ये SV होती है। ये स्टीम एल्बो होती है, इसको स्टीम एल्बो कहते हैं। ये मेम्ब्रेन हाउसिंग, जो ये है मेम्ब्रेन हाउसिंग, इसमें लगाने के लिए होती है, यहाँ पर लगती है मेम्ब्रेन हाउसिंग में। एल्बो है ये मेम्ब्रेन हाउसिंग की। ये प्री फिल्टर की एल्बो है। इनको एंड कनेक्टर कहते हैं, ये देख सकते हो आप। ये होती है डबल पुश एल्बो, दोनों तरफ सेम होती है। इसको कहते हैं टी पुश एल्बो, टी टाइप की होती है, देखो आप, टी पुश एल्बो कहते हैं इसको। इसे कहते हैं बल्क हेड, बल्क हेड होता है ये। इसे कहते हैं हम रिड्यूसर, जैसे एक तरफ मोटा पाइप लगता है, एक तरफ पतला पाइप, रिड्यूस करने के लिए। जैसे ये है मोटा पाइप 3/8 इंच, और एक दूसरा पतला होता है इसमें 1/4 इंच, इसमें लगाया जाता है इसको। जैसे कि ये ब्लू पाइप होता है, अगर आप रिजेक्ट के लिए अलग से पाइप लगाना चाहते हो, नहीं तो आप वाइट भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक ये स्टिकर होता है, जब भी आप तारों को तैयार कर लेते हो और दीवार पर उसको टांगना होता है, तो पहले दीवार पर इसको चिपका देते हैं जहाँ पर भी आपने उसको लगाना है। और जहाँ पर ये प्लस के निशान है, प्लस के निशान है दो, इन्हीं पर आपने ड्रिल करनी है, और वहाँ पर आप ड्रिल करके और पेंच वगैरह जो भी आपने लगाने उसमें लगा के आरओ को सेट कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद ये FR होता है, इसे FR कहते हैं। ये टैप है, टुट्टी जिसे कहते हैं। ये छोटा सा पार्ट होता है ये, इसे कहते हैं लॉक स्लिप। ये पाइप को लॉक करने के लिए काम आती है, जैसे 1/4 की ये, इस पाइप को लॉक करने के लिए काम करते हैं, इसको छोटी होती है। एक कोई ये भी टैप है, ये अच्छी वाली टैप होती है, जैसे मैग्ना, एक्वागार्ड का मैग्ना मॉडल आता है, आप उसमें ये लगा सकते हो आप। काफ़ी थोड़ी सी कॉस्टली होती है। और
ये जो कमर्शियल आर होते हैं ये उनमें लगते हैं। ये जैसे कमर्शियल आर के बूस्टर पंप के लिए ये एल्बो है। एक जो घर में जो बूस्टर पंप लगता है, डोमेस्टिक जो आर होता है, उसकी एल्बो ऐसी होती है 1/4 इंच वाले पाइप की, और इस वाले की होती है 3/8 इंच वाले पाइप की। थ्रेड दोनों का सेम होता है, ये सेम बिल्कुल। उसके बाद ये टी पुश एल्बो ही आ गई है दोबारा कमर्शियल आर की 3/8 इंच पाइप की। देखिए डायोमीटर सेट 3/8 इंच पाइप का होता है ये। और ये कमर्शियल आर के प्री फिल्टर में जो एल्बो लगती है वो होती है। अब हम आर के काम में प्रयोग होने वाले टूल्स को भी देख लेते हैं। आर का काम करने के लिए हमें इन टूल्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक हमें पाइप रेंच, टूटी वगैरह खोलने के लिए। एक ये सिलाई रेंच चाहिएगा हमें, उंगली के पहले निशान तक खुल जाए, काफ़ी है ये। उसके बाद एक ये तोता प्लास चाहिएगा, एक ये सिंपल प्लास चाहिएगा आपको, एक ये वाइट टेप ये चाहिएगी, टेफलॉन टेप चाहिएगी आपको, हैमर ड्रिल मशीन चाहिएगी, उसके साथ 6 नंबर की बिट चाहिएगी, और एक 3.5 mm की बिट चाहिएगी, ये जैसे कैबिनेट में होल वगैरह करने के लिए, उसके लिए। और ये की और ये गुल्ला तो इसके साथ ही आते हैं हैमर मशीन के साथ। उसके बाद एक बड़ा पेचकस चाहिएगा जो प्लस माइनस हो, इस तरह से। एक ये टेस्टर, छोटा पेचकस का भी काम करेगा और टेस्टर का भी काम करेगा, ये भी चाहिएगा आपको। एक ये होता है, जैसे एक तो ये एल की आती है, जैसे कई बूस्टर पंप के जो हेड है वे सिंपल इस प्लस वाले पेचकस से नहीं खुलते हैं, उसके लिए हमें ये एल की लगानी पड़ती है। लेकिन मैं जैसे 4 नंबर की एल की है, लेकिन मैं इसकी जगह इसका प्रयोग करता हूँ। ये भी 4 नंबर की ही है, इससे आसानी से खुल जाते हैं। और कई पेच इस तरह के होते हैं जिसके 6 मुंह होते हैं, जैसे इसके 4 होते हैं ना, ये इसके 6 होते हैं, इसी साइज़ के होते हैं, सेम ही। एक ये चाहिएगा, इससे भी आसानी से खुल जाते हैं बूस्टर पंप का हेड। उसके बाद एक ये पाइप कटर, पाइप को काटने के लिए जैसे इससे काटते हैं, आसानी से कट जाता है बिल्कुल। ये देखिए आसानी से कट जाती है। उसके बाद एक 2 इंच के पेच चाहिएंगे प्री फिल्टर को टांगने के लिए, या फिर अपना जो वाटर प्योरीफायर है उसको टांगने के लिए दीवार पर, तो ये मजबूत वाले ऐसे। उसके बाद एक ये गिट्टी चाहिएगी, बस इतनी चाहिएगी आपको, जहाँ तक इसमें चूड़ी से थोड़ी सी ऊपर तक, यहाँ तक ये गिट्टी आ जाए, इतनी बड़ी गिट्टी चाहिएगी आपको। उसके बाद ये नट और बोल्ट चाहिएंगे, देख सकते हैं आप, सी क्लैंप को कसने के लिए। उसके बाद एक ये पेंच चाहिएंगे कैबिनेट में लगाने के लिए, स्टील के होने चाहिए ताकि जंग वगैरह ना लगे। और उसके बाद एक ये WD-40 रस्ट वगैरह को साफ़ करने के लिए, जैसे टूटी वगैरह जहाँ पर खोलते हैं हम, जहाँ पर असेंबल करते हैं और वाटर प्योरीफायर को, कई बार जैसे टूटी में जंग वगैरह लग जाता है और वो खुलती नहीं है, इसका स्प्रे करने से वो आसानी से खुल जाती है। एक ये टाइल हमर, रबड़ का हथौड़ा जिसे कहते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कई बार फिल्टर वगैरह साफ़ करने के लिए। और एक ये लोहे का हमर, लोहे की हथौड़ी ये चाहिएगी आपको। एक ये TDS मीटर, TDS मापने के लिए। एक ये pH लिक्विड होता है, पानी का pH मापने के लिए। एक ये थिम्बल और ये थिम्बल की कैप ये चाहिएंगे आपको।
उसके बाद एक ये नोच प्लास और चाहिएगा आपको, जैसे मेम्ब्रेन वगैरह निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक ये मेम्ब्रेन हाउसिंग को खोलने के लिए, जैसे कई बार टाइट हो जाती है तो इसे खोलते हैं मेम्ब्रेन हाउसिंग को। और एक ये की दूसरी है, जो दूसरी की है ये प्री फिल्टर को खोलने के लिए होती है। ये मेम्ब्रेन हाउसिंग को खोलने के लिए, ये प्री फिल्टर को खोलने के लिए होती है। एक ये वायर कटर चाहिएगा आपको, वायर को छीलने के लिए, काटने के लिए ये कटर चाहिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक ये मल्टीमीटर ये चाहिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको। एक ये डबल टेप होती है, जैसे जो SMPS है उसको चिपकाने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए ये लगानी होती है। उसके बाद टाई बेल्ट चाहिए आपको बूस्टर पंप को हैंग करने के लिए, ताकि वो हिले डुले ना। एक ये वाइट वायर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप ये ऐसी वाली भी ले सकते हो आप। वाइट वैसे ठीक रहती है, क्योंकि RO ज़्यादातर वाइट ही होते हैं। उसके बाद एक ये टेप चाहिएगा आपको, मेजरमेंट टेप लोहे वाला, जैसे जहाँ भी आप RO को लगाते हो उसकी मेजरमेंट करने के लिए ये चाहिएगा। एक ये एक्सटेंशन बोर्ड चाहिएगा, कम से कम 5-6 मीटर तो आराम से होना चाहिए आपके पास। और इस सारे सामान को रखने के लिए आपको एक बैग चाहिएगा, मजबूत बैग, जैसे ये है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा बैग है ये। एक ये है, अगर डायोमीटर सेट का दीवार से आपने थोड़ा सा गैप बढ़ाना है तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। आधी इंची की होती है, इतनी बड़ी है। अब इसको लगा सकते हैं, ये टूटी की जगह हो जाता है सेट, और इसके आगे डायोमीटर सेट लग जाता है। जैसे मैंने इस वीडियो में RO के पार्ट्स और RO के टूल्स बताए हैं, अगली वीडियो में कौन सा पार्ट क्या काम करता है उसी के बारे में मैं बताऊंगा। अगर आप RO का काम स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सभी को मिल सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए बजाज प्योरीफायर और RO का काम सीखते रहिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।